सवाल भी आज बहुत विविध तरीके के होने वाले हैं, तो सर पहले सवाल ही बता दीजिए। सवाल कई सारे हैं, ढेर सारे, और एक नहीं पूरे 5 है। ट्रंप का टैरिफ वॉर कितना भारी पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या अमेरिका की गिरावट यानी कि अमेरिका का कोहराम हमारे बाजारों का करेगा जीना हराम, ये बड़ा सवाल है। क्या FIS के बेचने का मूड कम हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका सब जवाब लेने की कोशिश करेंगे। 22,000 के नीचे गिरेंगे और टिकेंगे तो नहीं, ये मन में बार बार सवाल आपके आ रहा होगा पिछले 2 दिनों से, इसका भी आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। और एक्सपायरी का दिन बदला है, अब NSE के प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी वीकली हो चाहे मंथली हो, गुरुवार को नहीं सोमवार को होगी 3 अप्रैल से। क्यों, क्या वजह और इससे क्या बदलेगा, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। और आज मैं बताऊंगा, आज मेरे स्टॉक ऑफ द डे इसी के आसपास है। ओके, चलिए ये बहुत अच्छी हिंट मिल गई। और इसी बीच इनफैक्ट सर हम ट्रम्प साहब के साथ ही शुरुआत दिखाओ ना जरा एक बार, लेकिन उनका स्पीच चल रही है। मैंने सुना है कि आज टाई उन्होंने लाल कलर की नहीं पहनी। ओहो, एक तरफ तो वो जेडी वैंस दिख रहे हैं, दूसरे रामास्वामी जी हैं क्या? जरा नहीं रामास्वामी नहीं फुल फेम में दिखाओ जरा। नहीं, कोई दूसरे। हाँ, तीनों की टाई वैसे मैच कर रही है, मरून टाई। एक पे 2 फ्री में लाया हूँ। अमेरिका में कभी कभी भारी कौन सी वो ब्लैक फ्राइडे वाली से, जरा सुनाइए ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं। As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. यहाँ पर 43 दिनों का इनका जो अभी कार्यभार संभाला है, उसके बाद पहली बार कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल पिछली सरकार के जो करतूतों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, गाली गलौज टाइप सिस्टम जैसा। हाँ, लेकिन सर इनफैक्ट इस तरीके से थोड़ा सा अल्लू अर्जुन टाइप, हल्का से एक पुष्पा स्टाइल में गुस्से में है थोड़े, एकदम। हाँ, नहीं लेकिन सर ये इनकी बैठक, मतलब ये इनका जो संबोधन है इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये जो कारनामा इन्होंने टैरिफ के फ्रंट पर किया है एक के बाद एक, और अब सामने से जवाब भी आ रहे हैं। ये जो सर ट्रम्प का टैरिफ वॉर है, ये कितना भारी पड़ने वाला भारी है। और अब तक तो सबको लग रहा था कि दूसरों पर भारी है, अब थोड़ा अमेरिका पर भी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, अमेरिकी बाजारों पर भी शायद भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। वो क्या रहा है वो समझना जरूरी है। ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने की बात उन्होंने पहले से की, इलेक्शन लड़ने से पहले, इलेक्शन लड़ने के बाद, और कहा कि कुर्सी पे बैठते ही पहला काम यही करूंगा, और कर भी रहे। राइट, कर हमने कहा भी कि ट्रम्प साहब के ऊपर तो वही राउडी राठौड़ वाला डायलॉग फिट होता है, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ, वो हो भी रहा है। लेकिन शायद ट्रम्प को और अमेरिका के लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि बाकी देश भी ऐसे ही करने को तैयार हो जाएंगे। जो कनाडा ने किया, जो मेक्सिको ने किया, और जो आपका चीन ने किया है कि हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे, जितना आप लगा रहे हो उतना हम भी लगाएंगे। तो ऐसे में तो ये तो लड़ाई बढ़ने वाली बात है ना। करेक्ट। मतलब अब इसके 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। अब एक सॉल्यूशन तो ये है कि ट्रम्प नरम पड़ जाए। उन्होंने सोचा नहीं था, उन्हें लगा कि मैं पहले तो उन्हें लगा होगा कि मैं जोर से बोलूंगा, धमकाऊंगा तो ये झुक जाएंगे, झुके नहीं। अच्छा, और कोलंबिया के साथ एक्चुअली हो भी गया, कोलंबिया के साथ हुआ भी तो थोड़ा जोश और बढ़ गया होगा, है ना। अब बाकी झुके नहीं, चलो नहीं झुक रहे, लगा के दिखाता हूँ, लगा दिया। अब भाई साहब तो और ऊपर गर्म हो गए, वो झुकने के बजाय बोले तुम लगा रहे हो हम भी लगाते हैं। तो अब ये तीसरा चीज हो गई। तो अब बड़ा सवाल है कि ट्रम्प आगे करते क्या है। अब इन सबको देख के उनको ये समझ में आएगा कि यार ये तो सुनने को तैयार नहीं है, इसमें तो नुकसान हमारा भी है। ठीक है, ऐसा तो है कि नहीं कि आप कुछ इंपोर्ट नहीं करोगे तो चलेगा, अमेरिका को भी करने तो पड़ेंगे। अब वो भी महंगे बेचेंगे तो फिर क्या कर लोगे, या तो मत करो से काम नहीं चलता। खुद के यहाँ उगाओ, पैदा करो, प्रोड्यूस करो, तो भी आसान काम नहीं। आज का आज तो ऐसा तो नहीं कि चालू हो जाएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है और कॉस्ट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो या तो वो नरम पड़ते हैं और भाई चलो आओ बात करते हैं, मिलते बैठते हैं। दूसरा ये और भड़क जाए, जो कि उनके स्वभाव में तेरी ऐसी की तैसी, है ना, तुमने ये क्या, जाओ मैं और करूँगा। देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाता है। वो भी हो सकता है ना कि भाई मेरी इकोनॉमी तो मजबूत है तुम्हारे मुकाबले में, तुम कितना दिन तक जिंदा रहोगे। अब इस मामले में अगर इस बात पे आ जाए, इस लेवल पे बात आ जाए, तो फिर खाली चीन ही थोड़ा मुकाबला कर सकता है। Correct. बाकी तो ठंडे हो ही जाएंगे, और 1-2 ठंडे हो गए तो फिर अच्छा, अब कोई बड़ी बात नहीं, अगला टारगेट उनका
यूरोपियन यूनियन हो जाए, यूरोप के देशों की तरफ आंख कि भाई तुम लोग इन पे दबाव बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर भी लगाने को तैयार हूँ। बट अब ये बेसिकली अमेरिका वर्सेस अदर्स हो रहा है, करेक्ट। ये वाली दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें देखना जरूरी है। हमारे लिए क्या अच्छी बात है इसमें, जो अच्छी बात दिख रही है, पहली चीज़ तो है कि अब तक हमारे ऊपर नहीं लगाया टैरिफ, न हमारे कोई प्रोडक्ट्स पे लगाया है, न हमारे देश पे लगाया है, जो एक अच्छी बात है। अभी तक हमारे यहाँ तो बातचीत से ही काम चल रहा है। करेक्ट। दूसरा ये कि अब नया टैरिफ लगाने के लिए एक और देश से पंगा लेना है क्या? वो 2 बार सोचेंगे ज़रूर कि बोले यार ठीक है, एक भारत को हम दोस्त की तरह मानते हैं, एक दोस्त को और क्यों दुश्मन बनाना? कनाडा को तो दोस्त नहीं मानते, मेक्सिको को तो दोस्त नहीं मानते, चीन को नहीं मानते, तो अब तक तो दुश्मनों पे लगाया है। यूरोपियन यूनियन पे नहीं लगाया, भारत पे नहीं लगाया, जिनको वो दोस्त समझते हैं थोड़ा या अच्छे रिलेशन मानते हैं। करेक्ट। तो दुश्मनों को तो दुश्मनी दिखाएं ठीक है, दोस्तों के साथ दुश्मनी लेना ठीक है क्या? तो इसलिए हम मुझे थोड़ा फील अच्छा हो रहा है कि लड़ने तो हमारे लिए थोड़ा ठीक है। अब बात समझिए, सी अपने कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ नहीं है, बिल्कुल। कॉमन सेंस से जो समझ में आता है, कोई भी लॉजिकल आप एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बुरी खबर नहीं है बहुत। अगर टैरिफ और इनके बीच में बढ़ रहा है तो बढ़ के सेटल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, डन। चलिए, तो अभी तक तो हमारे लिए कोई भी नेगेटिव नहीं है, विच इज़ अ पॉजिटिव। लेकिन ये